बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता 3-4 रोज़ से आप मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे एक डिस्कशन, बहस और मुकालमा सुन रहे हैं कि काबीना के अंदर से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, और इसके अलावा फ़वाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू था सुहेल वड़ाइच साहब को दिया, जो वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उससे एक बात सामने आती है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है और लॉबिंग है, और 2-3 नाम जो ख़ास महवर है डिस्कशन का, वो ये है कि 2 नाम ऐसे कौन से हैं जो वज़ीर-ए-आज़म जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म के कुर्सी के उम्मीदवार भी हैं। गोया इमरान खान साहब की जगह वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। चुनांचे अब इस बात पे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ एम्फेसिस हो गया है और तमाम लोगों के सामने तकरीबन वो नाम सामने आ चुके हैं। चुनांचे पहले तो मैं आपको इसकी बुनियाद बता दूं कि क्या ये जो हकीकत है या ये जो बात है, जो 2-3-4 वज़रा को एक इल्ज़ाम दिया जाता है कि उनकी वजह से ये तमाम तलखियाँ हुई हैं, और वो जो 2 नाम हैं वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के, वो उनकी वजह से लोगों के सामने आए हैं। तो इसके तमाम पहलुओं पे तो खैर बात करते हैं। पहले आप सुन लीजिए 9 मई 2019 का एक क्लिप, पावर प्ले अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम, उसमें फैसल करीम कुंडी साहब क्या कहते हैं, ये आप लोग सुन लीजिए नाज़रीन। बेनामी अकाउंट्स, फेक थोड़ा सब्र करें। इतनी इंतहाई पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म भी आने वाला है। साल में कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आने वाला है। हाँ, बाकी काबीना की पार्टी क्या कि वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी का आने वाला है। कागज़ पे लिख लें और फिर मैं आपके साथ शो करूँगा। नाज़रीन, इस पे वक्फा और वक्फे के दौरान मैं ये लिख के जो फैसल करीम कुंडी साहब ने बात की, इसे साइन करवा के बतौर ज़मानत रख भी लेता हूँ, और वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो साबिक़ सदर राशिद ज़रदारी साहब ने कुछ रमज़ान की भी पूछ लेते हैं कि इनके प्लान्स क्या हैं। कि हो गया कैमरा ज़रा जूम करके अदील साहब दिखा सकें, कैमरा इस पर जूम करें, तो इस पर लिखा है कि नेक्स्ट PM इन PTI गवर्नमेंट वुड बी फ्रॉम पीपल्स पार्टी, और फैसल करीम कुंडी साहब के भी साइन है और बतौर विटनेस उस्मान डार साहब के भी साइन है। ये कैसे मुमकिन होगा कुंडी साहब? 8 वज़ीर मुशीर पीपल्स पार्टी के नहीं गए, पीपल्स पार्टी के रखे। अब ये आपको मुमकिन नज़र आ रहा है? असद एक ही बात है, हज़ारों ख्वाहिशें इसी के ख्वाहिश पे जाने के। तो असद उमर साहब भी पढ़ रहे थे वाशिंगटन में, मुझे याद है। इनको एक ही बात का खौफ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जिस पैमाने की इन्होंने इस मुल्क में मुआशी दहशतगर्दी की है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर तो आते हैं जो वो इतनी बड़ी बात कह गए 2028 तक कंबल लेके सो जाएंगे, भूल जाए कि ये इनकी कोई बारी आने वाली है या किसी पीपल्स पार्टी वाले की लगने वाली है। इंशाअल्लाह PTI के अंदर से पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यही तो इनके ख्वाब हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने जो है वो रिटर्न दिया कि इनकी पार्टी के अंदर से ही जो है वो जो है PTI के अंदर से ही जो पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पे गए हैं, तो उनके अंदर से ही वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ये फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा था। और इसके अलावा जावेद चौधरी साहब का एक प्रोग्राम है नाज़रीन, और उन्होंने इंटरव्यू किया था 1 अक्टूबर 2019 को शाह महमूद कुरैशी साहब का। उनका जो 27 मिनट से लेकर 27:40 तक वो आप देख लें, और उसमें भी जावेद चौधरी साहब ने यही सवाल किया कि पीपल्स पार्टी 2 ऑप्शंस पे काम कर रही है। एक ये कि वो सड़कों पे आ जाए प्रोटेस्ट करने जनवरी तक, और दूसरा ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना हमारी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे इन हाउस चेंज के लिए। ये जावेद चौधरी साहब ने उनसे सवाल किया था। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बातें काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं। और अब जबकि फैसल वाडा साहब ने, उस पर मैं आगे चल के बात करूँगा, बांगे दोहल फेडरल कैबिनेट में उनके साथ जब बहस मुबाहिसा किया सद उमर और शाह महमूद कुरैशी के साथ, और उनसे ये कहा कि आप दोनों साजिश कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जगह लेना चाह रहे हैं, तो ये बात जो है ये उनका क्रेडिट है नाज़रीन फैसल वाडा साहब का, कि उनकी वजह से अब बिल्कुल खुलकर सबके सामने ये बात आ गई है कि कौन कौन लोग जो है वो साजिशों में जो है ना वो माहू हैं और इमरान खान साहब की जगह लेना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये बातें पहले से मालूम थी या नहीं मालूम थी? तो ये बात इमरान खान साहब के मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 3-4 ज़राए से अपने वज़रा के मूवमेंट, राब्तों और उनकी कारकर्दगी पर जो है ना वो नज़र रखे हुए हैं, और 3-4 ज़राए से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो तमाम जो उनकी कैबिनेट है उनकी ख़बरें मौसूल होती हैं। चुनाचे
कई एक वज़रा से जब वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की टेबल पे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उनसे ये भी कहा कि आप सिर्फ एक रिपोर्ट पेश करके मुझे अंधेरे में नहीं रख सकते, मैं आप लोगों की कारकर्दगी जांचने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से मुझे मालूमात हासिल होती रहती हैं और चुनांचे मैं आप लोगों की कारकर्दगी पे बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो मेरी नज़र हैं और ये इस किस्म की बातें हैं। और साथ ही साथ ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस बारे में भी काफ़ी पहले से इतलात मौसूल होती रही हैं। चुनांचे इस बात पे तो कतन फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो है आया वो ये बातें मालूम थी या नहीं थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ओपनली जो है ना वो कैबिनेट में या उनसे वो कहना नहीं चाह रहे थे और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये भी वाज़ेह किया है कि मेरी हालात पे गहरी नज़र है और मैं देख रहा हूँ कि ये लोग हालात को किस समत जो है किस नहज पे ले जाना चाहते हैं और किस तरफ ले जाना चाहते हैं। चुनांचे इससे भी अंदाज़ा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनके जहन में कोई हिकमत अमली होगी। और अब जो ख़बरें आ रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मैं ईद के बाद किसी किस्म का भी बड़ा जो है इक़दाम उठा सकता हूँ और कोई भी एक्शन ले सकता हूँ, कोई बड़ा फ़ैसला कर सकता हूँ। चुनांचे अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बज़ात ख़ुद तो पहले आगाह थे और लेकिन एक बात आप लोगों को तस्लीम करनी पड़ेगी और ये क्रेडिट जो है फैसल वाडा साहब को ज़रूर देना पड़ेगा। और फैसल वाडा साहब का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं चूँकि मीडिया में रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा रहा हूँ और फैसल वाडा साहब से मेरा तकरीबन 7-8 साल से जो है ताल्लुक़ रहा है, इंटरेक्शन रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि मैं ज़ाहिर है इस किस्म के मामला देखता था कि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनके जो गेस्ट्स हैं या जो मेहमान हैं जो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे मेरा इंटरेक्शन होता था। तो फैसल वाडा साहब के साथ मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन रहा है PTI के जब गेस्ट हमें ज़रूरत होते थे। तो फैसल वाडा साहब के बारे में मैं एक बात कहूँ कि वो जो अपने मौक़िफ़ में, अपने नज़रियात में और उनको बयान करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। उनका अपना एक तर्ज़ सियासत है, आप उनके तर्ज़ सियासत से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आप उनके कई दावों के साथ भी इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हर एक का अपना एक नज़रिया है, लेकिन जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि फैसल वाडा साहब हमेशा मामलात में जो अपने दोस्तों के साथ हो, जो अपना हल्का अहबाब हो, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड रहते हैं और क्लियर रहते हैं और बबांगे दोहल अपनी बात करते हैं। चुनांचे आप देखें कि एक निजी TV के प्रोग्राम में उन्होंने एक बूट रखा उस वक्त जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हो रही थी, तो उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ किया और आप भी कर सकते हैं, हर एक का राइट है। लेकिन हकीकत ये थी कि अंदरूने खाना जो ये पार्टीज़ हैं, जो ख़ासकर नून लीग है, वो अंदरूने खाना तो मुक़्तदर हलकों के साथ राब्तों में रहती है, उनकी मिन्नतें और तलरे करती है कि हम हाज़िर हैं, हम आपकी हर किस्म की खिदमत करेंगे, हत्ता कि आप अपनी काबीना भी आप फाइनल करके हमें लिस्ट भेज दें कि फ़लाँ को ये मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, हम उस खिदमत के लिए भी हाज़िर हैं। लेकिन बाहर आकर ये लोग इनकलाबी और नज़रियाती बन जाते हैं। तो फैसल वाडा साहब ने उनके इस मुनाफ़क़त को अयां करने की कोशिश की, एक्सपोज करने की कोशिश की। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनकी जमात के लीडर हैं, तो 2-3 हफ्तों के लिए उन पे प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन से भी उन्हें रोक दिया। लेकिन अब जब उनके बिल्कुल सामने शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने और असद उमर के सामने उन्होंने ये कह दिया कि आप वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं और आप वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, तो इससे वो फर्दर एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं ये जो दोनों हजरात हैं। क्योंकि पहली बात तो ये दबे दबे अल्फाज में ये होती रही हैं और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होती रही हैं, लेकिन अब आप देख लें कि हर फोरम पे इस पे बात हो रही है, मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो ये फैसल वाडा साहब का यकीनन क्रेडिट है। और इसके अलावा अगर ये दो लोग जो है अब तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पहले ही आगाह थे, लेकिन अब तो बात चूँकि पूरे पाकिस्तान में ये इस पर डिस्कस होना शुरू हो गया, तो अब वो लोग जो है ना वो बैकफुट पे जाना शुरू हो जाएंगे। खासकर शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने राब्ते बहाल कर लिए थे और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि वाकई मैं ही वज़ीर-ए-आज़म जो है ना बन जाऊँगा। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि PTI के अंदर से ख़ुद उन्हें कितने वोट मिलेंगे अगर इन हाउस चेंज की कोई बात होती भी है। खैर अब बात यह है नाज़रीन कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने करीबी हलकों और दोस्तों से ये कहा है कि जो लोग मेरी जगह वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं,
ये लोग बाज़ लोग ये भी कहते रहे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, लेकिन मैं अब वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब का ये जो फ़िक्रा है ये तमाम तर मबाहिस को ख़त्म कर देता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। और जब हम सोशल यूट्यूबर्स की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमें यही कहा था कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, आप फेयर रहें, ईमानदारी से काम करें, मुल्क के लिए काम करें, अपनी नीयत दुरुस्त रखें, ठीक है। तो बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह की ज़ात ने देनी है। तो उनको से ये चिराग जलाया बुझाया न जाएगा। और इसके अलावा अभी जो ताज़ा ख़बर है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से और इसके अलावा जो है असद उमर साहब से, फवाद चौधरी साहब से, इन सब से मुलाकात की है। और कल भी तन्हाई में अकेले में मुलाकात की है फैसल वाडा साहब से। तो फ़िलहाल उनके दरमियान जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो रोकने का हुक्म दिया है और कारकर्दगी पर फोकस करने का कहा है। और यही लीडरशिप का काम होता है कि वो इंटीग्रेट करता है पूरी टीम को। लेकिन ये बात तो तय है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है अब ये जब बयान दे दिया कि मैं तमाम तर सूरत हाल से आगाह हूँ और मुझे मालूम है कि कौन क्या कर रहा है और मैं सिर्फ इस इंतज़ार में हूँ कि ये हालात को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं और किस हद तक ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके वाज़े होता है कि इमरान खान साहब के जहन में वाज़े एक हिकमत अमली मौजूद हैं और वो मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं और उन्होंने अपने जो है ना ऑप्शंस पे गौर किया हुआ है। और ये बात भी बड़ी मानी खेज़ है कि मैं ईद के बाद जो है ना कोई भी एक्शन ले सकता हूँ। तो इसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या हालात निकलते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अपोजिशन की तरफ से और इन दो हज़रात की तरफ से, खुसूसन एक हज़रत की तरफ से जो है ना जो वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार है, कोई ख़तरा महसूस कोई ख़तरा नहीं है। जबकि ख़ुद उनकी टीम ने, अपनी मिनिस्टर्स ने भी उनको फर्दर लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म के जो उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।